अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसमें से मैं कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूं क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो का जो पहला पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप में से किसी भाई ने सवाल किया है। इनका कहना है कि इनको जो है इनके मैडम इनको घर नहीं जाने दे रही है। ये न्यू वीजा पर अभी कतर में आए हैं, इनका अभी इकामा नहीं लगा है। जब ये मैडम को बोलते हैं कि मुझे घर जाना है, यहाँ पर काम नहीं करना है, तो मैडम इस वर्कर को धमकी देती है कि मैं पुलिस बुला करके तुमको जेल में डलवा दूंगी। तो मैं इस भाई से कहना चाहूंगा कि भाई, आप कतर क्या करने के लिए गए हैं? वहाँ पे तो घूमने फिरने के लिए नहीं गए थे, वहाँ पर आप काम करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर आप आराम से काम कीजिए और आपके दिमाग में जो घर जाने का जो चक्कर चल रहा है, इसको निकाल दीजिए। इसको निकालने के बाद में आपके साथ जब मामला शांत हो जाएगा, आप वहाँ पर आराम से काम करें। दिक्कत शिक्कत सबके साथ में होती है, हो सकता है कि शुरू में प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाएगा। जहाँ तक आपको मैडम धमकी देती है पुलिस में भेजने के लिए, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा ये भी सोचें कि मैडम ने आपको कितनी जो है मेहनत मशक्कत के साथ में वीजा दिया है, आपका मेडिकल हुआ होगा, आपके पीछे उसने खर्चा किया है, वो आपको इतने आसानी से कैसे जाने देगी? तो थोड़ा आप भी इसका ख्याल रखें और आराम से काम करें। अगर बात नहीं बनती है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, बस वही लास्ट रास्ता है। दोस्तों, ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। यहाँ पर एक भाई ने कहा है, असलम भाई, मेरा आईडी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे नाम पे गाड़ी है और मैं इंडिया में हूँ। यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आप जब इंडिया जा रहे थे, अगर आपको पहले से इरादा ये था कि हमको कतर वापस नहीं आना है, तो आपको घर जाने से पहले आपके जो नाम में गाड़ी थी उसको ट्रांसफर करके किसी दोस्त के नाम में दे देते या किसी के भी नाम में दे सकते थे, तो आपके साथ आज ये परेशानी नहीं होती। बहरहाल ये परेशानी हो गई है, तो यहाँ पर आपके लिए 2 रास्ता है। पहला रास्ता यह है कि आपने जैसे बताया है कि आपका आईडी कैंसिल नहीं हुआ है, तो आप अगर कतर वापस जा सकते हैं तो आप कतर वापस चले जाएं इसी वीजा पर, इसी इकामा पर। अगर आप कतर नहीं जा सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते हैं, तो अब आपके लिए यहाँ पर दूसरा रास्ता है जो कि बहुत ही मुश्किल और कठिनाई वाला रास्ता है। वो ये कि आपको अपने मुल्क से किसी आदमी को, जो कि ऐसा आदमी जो कतर में रहता है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देना होगा। मतलब कि कतर के अंदर आप किसी आदमी को वकील बनाइए अपनी तरफ से और उसको ये पावर दीजिए कि वो आपकी तरफ से इस गाड़ी को सेल करे। अगर ये पेपर आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो पेपर के बेस पर आपका जो दोस्त कतर में है उस गाड़ी को बेच लेगा, आपके नाम से वो ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद में आपका आईडी कैंसिल हो सकता है। अब ये काम कैसे करना है, पावर अटॉर्नी कैसे बनाना है, इसके बारे में आप जानकारी के लिए कतर में जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वहां जाकर के आप किसी के जरिए बातचीत करवाएं। वहां से जो आपको सलाह सुझाव देगा, जो तरीका आपको बताया जाएगा, उस तरीके को आप फॉलो करें। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है, अगर ये पेपर आप बनवा लेते हैं किसी तरीके से, तो आपके नाम से गाड़ी हट जाएगी। आप जिसको वकील बनाएंगे वो गाड़ी बेच करके आपका मामला क्लियर कर देगा। इस तरह आपका आईडी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, आज के अगले सवाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक भाई ने पूछा है, भाई साहब मुझे 2 साल हो गया है कतर आए हुए, मेरा आईडी नहीं बन रहा है, कंपनी बोलती है वीजा आईडी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कंपनी ने मुझे कैंसिल कर दिया है, क्या करूं जी, प्लीज हेल्प मी। इस भाई का यहाँ जो है ऊपर में भी कमेंट है। इस कमेंट के पढ़ने के बाद में असल जो रीजन यहाँ पर नहीं पता चलता है कि कंपनी वाले ने इसका आईडी क्यों नहीं बनाया, या ये अगर कोशिश किया बनाने के लिए तो इसका आईडी क्यों नहीं बना। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी वाले ने टाल मटोल करके आईडी नहीं बनाया होगा। अब इसके ऊपर में क्या है कि 2 साल का फाइन चढ़ चुका है। अब कंपनी वाला इसकी तरफ से 2 साल का जुर्माना पे करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब वर्कर को बोल रहा है कंपनी वाला कि तुम्हारा आईडी नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर गलती किसकी है? वर्कर की गलती है या ये कि कंपनी वाले की गलती है? इसको आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करके वहाँ आप इसको सुलझा सकते हैं। यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका है, वो ये कि अगर आप कतर छोड़ करके घर जाना चाहते हैं और आप दोबारा आने का आपको इरादा नहीं है, तो आप सीआईडी पुलिस में जाकर के वहां जाकर कंप्लेन करें और उसको बोले कि मुझे 2 साल हो चुका है, मैं घर जाने वाला हूं, आप मुझको अपने तरीके से घर भेज दीजिए। वहां पर क्या है कि आपको 1 रियाल भी खर्चा नहीं होगा, सिर्फ टिकट का पैसा लगेगा। इस तरह आप घर जा सकते हैं। आपने जैसे यहाँ बताया है कि आपका जो है 2 साल से इकामा नहीं लगा है, तो 2 साल का आपके ऊपर में फाइन चढ़ा हुआ है। आप जब भी कतर एयरपोर्ट जाएंगे तो एग्जिट करने से पहले आपको ये सारा फाइन पे करना होगा, उसके बाद में ही आप कतर से बाहर जा सकते हैं। तो आप सीआईडी के जरिए घर जा सकते हैं, तो चले जाइए, आसान मामला है। लेकिन यह है कि इस सूरत में जाने पर आपको कतर दोबारा आने में दिक्कत होगी। और दूसरा मैटर यह है कि आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करें, वहां पर लेबर मिनिस्ट्री वाले छानबीन करेंगे कि क्या मामला है, किसकी गलती है, इकामा क्यों नहीं बना आपका। वहां पर जो भी डिसीजन आएगा, तो हो सकता है कि डिसीजन आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। अगर आप झेल सकते हैं तो झेलिए, यही 2 रास्ता है आपके लिए। या ये कि अगर आप फाइन देने के लिए तैयार हैं या कंपनी वाला आधा फाइन देने के लिए तैयार हैं, तो दोनों की सहमति से आप फाइन पे कीजिए, उसके बाद में अपना इकामा बनवा लीजिए। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने पूछा
लिखा है, इस भाई को कतर आए हुए 3 महीना हो गया है। ये जो है कंपनी के पास में एसी के काम में आए थे, लेकिन कंपनी वाले भी इसको कह रहे हैं कि मेरे पास में एसी के काम नहीं है, अगर तुमको काम करना है तो लेबर में करो। ये भाई लेबर में काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका आगे कहना है कि 3 महीने से मुझे सैलरी भी नहीं दिया है, तो क्या मुझे लेबर कोर्ट में कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि कतर में बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हैं। कंपनी वाला आपको जो काम दे रहा है वही काम कर लीजिए। अगर एसी का काम उसके पास में नहीं है तो वो कहाँ से काम लाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो काम दे रहा है वही काम कर लीजिए। कम से कम 1 साल या 2 साल तक आप काम कर लीजिए। आप जो भी घर से कतर गए होंगे खर्च करके, तो उन सारे कर्जे को आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद 2 साल हो जाएगा, आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा, तो आप इस कंपनी से चेंज करके दूसरी जगह चले जाइएगा। अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आपको एसी वाला ही काम चाहिए, एसी वाला काम न मिलने की सूरत में आप घर जाना चाहते हैं और सारी सैलरी भी लेना चाहते हैं, तो इस सूरत में आपको लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट सवाल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने जो कि होस्ट ड्राइवर में काम कर रहे थे, उनका कहना यह है कि वो वेकेशन में घर गए, किसी परेशानी की वजह से वो वापस कतर नहीं जा पाए। अब क्या है कि इनको जो यहाँ पर 26 महीना हो चुका है, अब ये जो है वीजा के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं। 3 बार तो इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी तक वीजा नहीं निकला है। तो यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है? यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि आपका इकामा कैंसिल है या नहीं है। अगर आपका आईडी कैंसिल नहीं है तो 2 साल के खत्म होने के बाद भी आपका वीजा नहीं निकलेगा। तो पहली सूरत में आप आईडी कैंसिल कराएं। आईडी कैंसिल कैसे कराना है, कफिल से कांटेक्ट कीजिए, या ये कि कफिल अगर बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो आप किसी मंदूब के जरिए आईडी कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा सा खर्चा लगेगा। आईडी कैंसिल होने के बाद में पूरी उम्मीद है कि आपका वीजा निकल जाएगा।